देखिए, आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसका अध्ययन करेंगे? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। सबसे पहले हम जाने कि जीन पियाजे थे कौन। जीन पियाजे मूलतः जंतु वैज्ञानिक थे। कौन थे? जंतु वैज्ञानिक। जीन पियाजे मूलतः जंतु वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ। कब हुआ? जंतु वैज्ञानिक थे और जन्म कब हुआ? 9 अगस्त सन 1896। 9 अगस्त सन 1896 ईस्वी में। कहां हुआ? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड ये कहां के थे? स्विट्जरलैंड के। यानी जीन पियाजे मूलतः जंतु वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 9 अगस्त सन 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे ने सीखने की प्रक्रिया जानने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त किया या मनोविज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त किया। किस लिए? सीखने के लिए। और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण व्यवहारिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या किया? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर व्यवहारिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके लिए उन्होंने अपने ही बच्चों पर, उनके कितने बच्चे थे? जो उनके 3 बच्चे थे, वो अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया। अब बात आई संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक विकास। देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुए कहा कि संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वह वातावरण के संपर्क में आने पर अर्जित करता है। संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वह वातावरण के संपर्क में आने पर अर्जित करता है। पियाजे के संज्ञान सिद्धांत की बात अगर आती है तो उसको विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। उनके अनुसार बालक के भीतर जो संज्ञान की बात है या जो बालक के भीतर संज्ञान का विकास होता है वह अनेक अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। विभिन्न अवस्थाएं होती है बालकों की, तो संज्ञान का विकास जो होता है अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इनके संज्ञान सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो संज्ञानात्मक विकास है कई अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, इसलिए इसको अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। अवस्थाओं का सिद्धांत यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसलिए कि वह कई अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। देखिए, विकासात्मक सिद्धांत के बाद वो प्रत्येक अवस्था में बालक द्वारा जो अर्जित ज्ञान भंडार है उसको क्या कहते हैं? प्रत्येक अवस्था में बालक द्वारा अर्जित ज्ञान भंडार को स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीमा। स्कीमा किसे कहते हैं? बताया गया कि पियाजे ने प्रत्येक अवस्था में बालक द्वारा अर्जित ज्ञान भंडार को
स्कीमा नाम से संबोधित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आई इनके सिद्धांतों या विचारों की, तो पियाजे के सिद्धांत के कुछ प्रमुख विचार निम्न हैं। नंबर 1, उनका प्रमुख विचार जो है, पहला तो है निर्माण और खोज। क्या है? निर्माण और खोज। जो जीन पियाजे का प्रमुख विचार है वो पहला है निर्माण और खोज। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न हो करके खोज पर आधारित है और नवीनता या खोज को उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है, अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई 4 वर्ष का बालक है और उसको भिन्न भिन्न प्रकार की प्लेटें दे दी जाए या भिन्न प्रकार की प्लेट दे दी जाए और उसको क्रम से लगाने की बात कही जाए और वह क्रम से लगा भी ले, तो उसकी बौद्धिक वृद्धि खोज और निर्माण से संबंधित होगी। किससे? खोज और निर्माण से। खोज और निर्माण के विषय में उन्होंने बताया कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न हो करके खोज पर आधारित होता है और 4 वर्ष के बालक को विभिन्न आकार के प्लेट दे दिया जाए और वो क्रम से लगा ले, तो क्या होगा? उसकी बौद्धिक वृद्धि खोज और निर्माण से संबंधित हो जाएगी। अब दूसरा उनका जो सोच है या बौद्धिकता की बात बताई गई या विचार उनके हैं, वो कार्य क्रिया का अर्जन बताते हैं। क्या कहते हैं? कार्य क्रिया का अर्जन। देखिए इसमें क्या है, कार्य क्रिया के अर्जन में उसकी परिभाषा बताते हुए या उसका तात्पर्य बताते हुए उन्होंने बताया कि इसकी प्रमुख विशेषता है उत्क्रमणशीलता। क्या? उत्क्रमणशीलता। देखिए प्रत्येक ऑपरेशन का एक अपना जो है विपरीत होता है तर्क। जो भी ऑपरेशन होते हैं उसका तर्कपूर्ण विपरीत होता है। उदाहरण के लिए एक मिट्टी के चक्र को मान लीजिए, ये एक चक्र है, इसको बालक को दे दिया जाए और उसको तोड़ दे, खंडित कर दे, लेकिन उसको पुनः इसी स्थिति में जोड़ करके बना दे, तो ये ऑपरेशन कहलाता है। एक मिट्टी के चक्र को तोड़ करके पुनः उसको जोड़ना ही ऑपरेशन है। और ऑपरेशन की सहायता से बच्चे जो होते हैं उनके मानसिक रूप से वहां पहुंच जाते हैं जहां से वो कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ये चक्र दिया गया, उसको तोड़ दिए, तो पुरानी स्थिति चक्र की है, तोड़ने के बाद वो खंडित हो गया और उसको पुनः जोड़ना ऑपरेशन कहलाया। अर्थात उसकी मानसिक स्थिति जहां से शुरू हुई थी वहीं तक पहुंच गई। यानी बच्चे मानसिक रूप से वहां पहुंच सकते हैं जहां से उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। यह कार्य क्रिया का अर्जन कहलाता है। अब तीसरा है क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं। क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं। ये देखिए, ये जो पहला है निर्माण और खोज, दूसरा कार्य क्रिया का अर्जन, तीसरा क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं। जीन पियाजे का जो मुख्य तत्व है यही है क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं। पियाजे ने विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया। कितना है? 4 अवस्था। नंबर 1, पहला है संवेदी पेशी अवस्था। क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था। इसको और क्या कहते हैं? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक
अवस्था, यानी पहला संवेदी पेशी अवस्था है जिसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं या सेंसीमीटर स्टेज भी कहते हैं। इसका समय जन्म से 24 माह अर्थात 2 वर्ष। संवेदी पेशी अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं या सेंसीमीटर स्टेज भी कहते हैं। जन्म से 24 माह अर्थात 2 वर्ष तक इसका समय है और इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। इसमें क्या होता है, इस आयु के बालकों की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा पता लगाया जा सकता है। अब दूसरा देखिए, पहला था संवेदी पेशी अवस्था, अब दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात प्री ऑपरेशन स्टेज, इसका समय 2 वर्ष से 7 वर्ष। कितना? यानी पहला जन्म से 2 वर्ष और दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से, यानी 2 वर्ष से 7 वर्ष। अब देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की क्या खासियत है, इसमें इस आयु के बालक में नई सूचना या अनुभव को संग्रहण करता है। इसमें क्या करता है, इसकी क्या खासियत, इसमें तो आपको बताया गया संवेदी पेशी अवस्था में कि इस आयु के बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो 2 से 7 वर्ष बताया गया जिसका समय, इसमें इस आयु के बालक में नई सूचना और अनुभवों का संग्रह करने की बात करता है। अब तीसरी अवस्था कौन है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था को कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। इसका समय 2 से 7, तो 7 वर्ष से 11 वर्ष। कितना? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। इसकी क्या खासियत है, इसमें देखिए इस आयु में बालक में विश्वास आने लगता है कि लंबाई, भार और अंक आदि स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? लंबाई, भार, अंक ये स्थिर होते हैं। इसकी खासियत है ये। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था की खासियत यही है कि इस आयु में बालक यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक आदि स्थिर होते हैं। अब चौथा जो है आपकी चौथी अवस्था या लास्ट अवस्था जो बताई गई या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए जो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज भी कहते हैं और इसका समय जो है 11 वर्ष से आगे लिख दे, 11 वर्ष से आगे या कौन सी अवस्था? प्रौढ़ावस्था। 11 वर्ष से आगे या प्रौढ़ावस्था तक। यह है तो क्रमिक विकासात्मक अवस्थाओं को जो 4 भागों में बांटा गया। संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था जिसको क्या कहते हैं, सेंसीमीटर स्टेज, इसका समय 2 वर्ष। और इसमें क्या खासियत है, इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त की जाती है। और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात प्री ऑपरेशन स्टेज,
जिसका समय 2 वर्ष से 7 वर्ष बताया गया। इसकी खासियत है कि इस आयु में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करने लगता है। तीसरा है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। इसका समय 7 वर्ष से 11 वर्ष। इस उम्र की इस आयु के बच्चों में यह आभास होने लगता है कि लंबाई, भार और अंक स्थिर होते हैं। और लास्ट और चौथा जो अवस्था है, चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज भी कहते हैं, 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक है। इस आयु में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से क्या करता है? परिकल्पना करने लगता है। परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है। जो लास्ट स्टेज है इसमें परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है। ये थे आपकी चारों अवस्थाएं। अब जीन पियाजे के सिद्धांत की विशेषता, इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ विशेषताओं के बारे में आप जान लें। पहली विशेषता तो यह है कि जो सीखना है जीन पियाजे के अनुसार एक क्रमिक या आरोही प्रक्रिया है। क्या है? क्रमिक आरोही प्रक्रिया। क्या है? इसकी खास विशेषता क्या है? सीखना एक क्रमिक आरोही प्रक्रिया है। और दूसरी विशेषता क्या बताई गई? सीखने के लिए मूल आवश्यकता की बात बताई गई। दूसरी विशेषता, सीखने की मूल आवश्यकता पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण। सीखने की मूल आवश्यकता पर्यावरण व शिक्षा है। पर्यावरण व शिक्षा। तीसरी इसकी खास विशेषता क्या है? कौन सी विधि को सर्वोत्तम माना? निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि। इसमें निरीक्षण विधि को प्रमुख स्थान दिया गया। और चौथी जो विशेषता इसकी बताई गई, निम्न स्तर पर अमूर्त चिंतन कम और उच्च स्तर पर अमूर्त चिंतन अधिक होता है। चौथी क्या विशेषता है? कि निम्न स्तर पर अमूर्त चिंतन कम और उच्च स्तर पर अमूर्त चिंतन अधिक होता है। और लास्ट जो पांचवी विशेषता खासियत इसकी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात बताते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बाद बालक की संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है। इसके बाद कोई विकास नहीं हो पाता है। अर्थात बालक के अंतर्गत ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसी में उसकी संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है। यह था आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, बाकी अगले दिन।